राघव, आज विद्यालय कहाँ से आया? ऑटो से। ऑटो से आया। ऑटो के अलावा और कोई किससे आया है? आप कैसे आए? साइकिल से आए। और साइकिल के अलावा आप स्कूटर से आए। और कौन आया? और किससे आया? बस से। आप बस से आए। और कौन आया? और कैसे आते हैं आप? गाड़ी से आते हैं। ठीक, तो देखिए बेटा, कोई ऑटो से आया है, कोई बस से आया है, कोई साइकिल से आया है, कोई पैदल चलकर आया है। राघव, आप इधर आइए। आपको राघव नजर आ रहा है? वापिस सीट पर बैठ जाइए। आपने राघव को भी देखा, आपने ऑटो से यहां तक भी आए, आप बस से यहां तक आए, आप साइकिल से यहां पर आए, सभी अलग अलग प्रकार से यहां पर आए और अभी राघव यहां पर चलता फिरता हुआ नजर आया। क्या कर रहा था राघव? क्या कर रहा था? ऐसे कैसे आपका ऑटो भी गति करता हुआ यहाँ आया? ऐसे कैसे आपकी बस भी यहाँ पर गति करती हुई आई? ऐसे कैसे गति करते हुए आप भी यहाँ पर आए? तो आज हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण बिंदु है, वो है गति। देखो, इन सभी उदाहरण मैंने क्यों पूछे? क्योंकि समय के साथ वस्तु की, पिंड की अवस्था में यदि परिवर्तन होता है तो वो गतिशील अवस्था में कहलाता है। जैसे कि ऑटो गतिशील अवस्था में था, बस गतिशील अवस्था में थी, साइकिल गतिशील अवस्था में थी, मोटरसाइकिल गतिशील अवस्था में थी। आप भी चलते चलते यहां पर आए, आपको घर से यहां तक आने में समय लगा, आपने दूरी तय की। इसका अर्थ क्या है? आप गतिशील अवस्था में थे। जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन दर्शाती है तो उसे बेटा गतिमान अवस्था में कहा जाता है। गतियां बेटा तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन। पहली गति एक विमीय गति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जब भी कोई वस्तु किसी समतल में सरल रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति को बेटा हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखो बेटा, ये डस्टर है, मैं इसको गिरा रहा हूं, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे चला गया, सरल रेखा में गति कर रहा है, इसकी गति बेटा एक विमीय गति है। आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस पर हमारी सेना की परेड को देखा होगा, बिल्कुल सरल रेखा में गति करती है, वो एक विमीय गति है। आपने रेलवे ट्रैक को देखा होगा, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति एक विमीय गति है। तने में धागे पर एक कीड़े को उतार दीजिए, कीड़े की गति एक विमीय गति है। जो जो वस्तु सरल रेखा में
बंदूक से दागी गई गोली की गति हो, तोप से दागी गई गोले की गति हो, ये सभी गतियां बेटा द्विविमी गति के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या नाम दिया मैंने द्विविमी गति का? कौन कौन बताएगा? द्विविमी गति हाँ भाई, दीवार पर छिपकली, दीवार पर छिपकली की गति चल, और कौन बोलेगा? हाँ पंखे की गति, वेरी गुड, हाँ और कौन? जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, वेरी गुड, और कौन बोलेगा? बड़े झूले की गति, जो झूला होता है उसकी गति, वो भी बेटा द्विविमी गति। और कौन बोलेगा? हाँ जी पानी में नाव की गति, वेरी गुड, हाँ जी आप बोलेंगे? सड़क पर चलती हुई गाड़ी की गति। देखो कितने सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं। हाँ अभी बोलो, तोप से वो दागे गए गोले की गति भी द्विविमी गति होती है। तो देखो हमने दो प्रकार की गतियों का अध्ययन कर लिया। ऐसे कैसे बेटा तीसरी गति होती है त्रिविमी गति। जैसे जब भी कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उस वस्तु की गति को त्रिविमी गति कहते हैं। अब आकाश में गति करना, कौन कौन गति करेगा? वायुयान गति करेगा, रॉकेट गति करेगा, चिड़िया गति करती है, पतंग गति करता है, बादल गति करते हैं, मच्छर गति करते हैं, गैस के अणु गति करते हैं। ये सब जो गतियां हैं वो बेटा त्रिविमी गति के अंतर्गत आती है। कौन सी गति के? त्रिविमी गति के अंतर्गत आती है। क्या क्या नाम लिया मैंने? कौन बोलेगा त्रिविमी गति के बारे में? आज गैस के अणुओं की गति, आज और कौन? आप बोलिए। मच्छरों की गति, और कौन है? आज कबूतर की गति, बहुत अच्छा, कबूतर जा, ऐसा गाना आता है कबूतर जा जा जा, हाँ जी। बादलों की गति, बहुत अच्छे, बादलों की गति भी त्रिविमी गति है। हाँ जी और बोलेंगे? वायुयान की गति, पतंग की गति भी त्रिविमी गति है। तो कुल मिलाकर बेटा हमारे पास देखो दैनिक जीवन में जो आपको गतियां देखने को मिलेगी वो तीन प्रकार की। जैसे जो मैं वायुयान का नाम लिया है तो देखो एक छोटा सा बच्चे जो है कागज का वायुयान बनाकर उड़ाते हैं, देखिए ये उड़ेगा। ये गति कौन सी गति कर रहा है? त्रिविमी गति कर रहा है। ऐसे कैसे? देखो बेटा इस गाड़ी को देखना, ये गाड़ी भी द्विविमी गति भी करेगी और त्रिविमी गति भी करेगी। जैसे देखिए ये देखो चल रही है, समतल में गति कर रही है, तो इसकी गति को बेटा हम द्विविमी गति भी बोल सकते हैं। सरल रेखा में चल रही है तो इसकी गति को हम क्या बोल सकते हैं? एकविमी गति भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सरल रेखा में चल रही है। यदि मैं इधर उधर घूमूंगा, इधर ये चल दिया मैं, तो मैंने कौन सी गति की? द्विविमी गति। यदि मैं सरल रेखा में चलूं तो त्रिविमी गति, और एकविमी गति करेंगे। और यदि हम किसी छत से नीचे जो गिरता हुआ इंसान आता है तो हवा में कूदता हुआ आता है। जैसे स्विमिंग पूल में कोई भी तैराक जो है ऊंचाई से छलांग लगाता है तो जब वो आकाश में गति करता हुआ आता है तो वो भी त्रिविमी गति का उदाहरण होता है। तो गतियां कितने प्रकार की हो गई? कौन कौन सी?